सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, सलमान रुश्दी की विवादित किताब द सैटनिक वर्सेस पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान रुश्दी की किताब दी सैटनिक वर्सेस पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला विचार योग्य नहीं है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी आयात पर लगे पुराने प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर चुका था। विवादित किताब 1988 से ही धार्मिक भावनाओं को लेकर विरोध के केंद्र में रही है। लद्दाख हिंसा के बाद केंद्र सरकार सक्रिय, उपराज्यपाल ने सुरक्षा समीक्षा की। लद्दाख में हाल की हिंसा के बाद अब केंद्र सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए एक विशेष दूत भेजा है। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य के पूर्ण दर्जे और स्वायत्तता की मांग को लेकर भड़की हिंसा ने तनाव पैदा कर दिया था। अब सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने और सुरक्षा एजेंसियों की चूक सुधारने पर ध्यान दे रही है। अमित शाह ने मां दुर्गा से सोनार बंगला की सरकार बनाने की प्रार्थना की। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और कहा कि उन्होंने मां दुर्गा से प्रार्थना की है कि 2026 के चुनाव बाद बंगाल में नई सरकार बने। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार चाहिए जो राज्य को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाए और रविन्द्रनाथ टैगोर के सपनों को साकार करे। शाह ने बारिश से हुई मौतों पर शोक जताया और लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। राज्यपालों की भूमिका पर सख्त टिप्पणी, जस्टिस नरीमन बोले चुनी सरकारों में दखल देने वालों को हटाने का प्रावधान हो। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने कहा कि राज्यपालों को चुनी हुई सरकारों के कामकाज में अनावश्यक दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि ऐसे राज्यपालों को हटाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही कहा कि किसी राजनीतिक दल के सक्रिय नेता को राज्यपाल नियुक्त करना परंपरा के खिलाफ है। नरीमन ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि राज्यपाल संविधान और निष्पक्षता की मर्यादा का पालन करे। डीएमके मंत्री का विवादित बयान, उत्तर भारत की महिलाओं पर टिप्पणी से बवाल, बीजेपी ने तेजस्वी यादव से पूछा जवाब। तमिलनाडु के मंत्री टीआरबी राजा ने उत्तर भारत की महिलाओं पर विवादित टिप्पणी की, जिससे राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह यूपी बिहार समेत उत्तर भारत का अपमान है। इससे पहले भी डीएमके नेताओं और कांग्रेस नेताओं पर ऐसे बयान देने के आरोप लगते रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तेजस्वी यादव की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि विपक्षी दल लगातार बिहारियों और उत्तर भारतीयों का अपमान कर रहे हैं। आंध्र विधानसभा में हंगामा, टीडीपी विधायक बालकृष्ण ने जगन मोहन रेड्डी को बताया साइको। आंध्र प्रदेश विधानसभा में उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब टीडीपी विधायक और फिल्म स्टार नंदमुनी बालकृष्णन ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को साइको कह दिया। वाईएसआरसीपी नेताओं ने इस बयान को शर्मनाक बताते हुए कड़ी निंदा की। दरअसल बहस के दौरान फिल्म उद्योग की उपेक्षा का मुद्दा उठा था। बालकृष्ण की इस टिप्पणी पर विपक्षी खेमे ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उनके शिष्टाचार व मानसिक संतुलन पर सवाल उठाए। 2029 की तैयारी, राहुल गांधी प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के एजेंडे की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना में विपक्षी नेताओं संग अति पिछड़ों के लिए 10 वादों का संकल्प जारी किया। माना जा रहा है कि यह 2029 लोकसभा चुनाव का संकेत है और निजी नौकरियों में आरक्षण इसका मुख्य एजेंडा बन सकता है। कांग्रेस लंबे समय से दलित पिछड़ों की राजनीति के जरिए जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाने वाले ईबीसी पर यह संकल्प भाजपा को चुनौती देने की रणनीति है। खालिस्तानी आतंकियों ने अजित डोभाल को निशाना बनाने की बात कही, एनआईए सक्रिय। कनाडा से खालिस्तानी आतंकी इंद्रजीत सिंह गोसाल जेल से बाहर आने के बाद भारत को धमकी देता सुना गया। साथ ही सिक्स फॉर जस्टिस प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को चेतावनी दी। एनआईए ने हाल ही में पन्नू के खिलाफ नया केस दर्ज किया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण रोकने की साजिश का आरोप है। इन गतिविधियों से भारत कनाडा संबंध और खालिस्तानी आतंकवाद का खतरा फिर बढ़ गया है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट ने चेताया, समाज की संरचना को गिराने वाली दलीलें न दे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 और 16 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायालय सावधानी बरतेगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि हिंदू समाज की संरचना हजारों सालों से चली आ रही है और इसे कमजोर करने वाली दलीलें अदालत के सामने न दी जाएं। अदालत ने चेतावनी दी कि फैसला ऐसा न हो जिससे सामाजिक ढांचा कमजोर हो। जमानत मामलों पर विवाद का जवाब, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने आरोपों को बताया निराधार। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि वे जमानत न मिलने वाले केस जस्टिस बेला त्रिवेदी को भेजते थे। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि मुकदमों का आवंटन पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड और रैंडम सिस्टम से होता है। अपने कार्यकाल में 21,000 से ज्यादा लोगों को जमानत दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप न्यायालय के रिकॉर्ड और तथ्य के विपरीत हैं।